हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हमारा आ रहा है 2-3 दिन के बाद। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी यूट्यूब फैमिली से सॉरी फील कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत इंतजार करते हो हमारे डेली बेसिस पर ब्लॉग्स का, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि मैं, प्रियंका और बैनी गए हुए थे कहीं पर बिजनेस के डील के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप सभी लोगों के लिए वहाँ के व्यूज़ वगैरह को कैप्चर कर पाऊँ या एक अच्छे ढंग से ब्लॉग बना पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक छोटे से बच्चे के साथ सच्ची में बहुत ज़्यादा टफ होता है। और क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों से वेरी वेरी सॉरी फील करता हूँ मैं। वैसे तो आज भी ब्लॉग नहीं आना था, लेकिन जो हमारे लोकल यहाँ पर गर्ल्स हैं उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, तो यूं ही आगे बने रहिएगा कंटिन्यू। पता नहीं हमारे कंट्री के नौजवानों को क्या हो गया है और इस देश में क्या होने वाला है। सच्ची में जब इस तरह की न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं तो दिल दहक जाता है। और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे देश के नौजवान युवा और युवतियां इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो अपने देश की भी देखिए निंदा करवा रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। बाकी अपनी जो जो स्टेटें हैं उनकी भी, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की भी। तो हाँ जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और आप लोगों को खुद ही पता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ है, लेकिन जिन भाई बहनों को पता नहीं है मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग की स्टार्टिंग में भी बता दिया कि कुछ गर्ल्स थी हमारे यहाँ की लोकल, इवन वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए अभी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एडमिशन ही लिया हुआ है, अभी फ्रेशर हैं वो। तो वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। और इवन हमारे गांव के हैं, उन्होंने बोला हुआ है भैया आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके पास यूट्यूब है। जब न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 और जितने भी मैक्सिमम न्यूज़ चैनल हैं वो बोल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हालांकि हम तो आपके गाँव के ही हैं और हम भी इवन उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अभी अभी एडमिशन लिया है, एज ए फ्रेशर हैं हम वहाँ पर। तो आप भी कुछ ना कुछ शब्द बोलिए। और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के मैंने आप लोगों को नाम बताए, उन्होंने भी सभी जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं उन सभी को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमने एक हैशटैग जस्टिस फॉर चंडीगढ़ गर्ल्स के लिए चलाया हुआ है कैंपेन। तो आपने भी हमारा साथ देना है। और आपके पास अगर छोटी सी भी ऑडियंस है तो उनको भी अवेयर करना है कि इस तरह से इंसाफ की पुकार आप भी आगे अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि जितनी भी गर्ल्स हैं जिनके साथ इतना बड़ा ये केस हुआ है उनको इंसाफ मिल पाए। तो बिल्कुल हाँ, मैं भी मतलब वैसे तो मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, सच्ची में बताऊं आप सब लोगों के साथ। पर जो गर्ल्स हैं मेरी बहनें ही हैं, वो तो हमारे गांव की हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। इवन वो मेरे घर पर भी आई हुई थी और उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया कि भैया इस तरह से भाई हम तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, हम तो कैसे जाएं उस यूनिवर्सिटी में, ये सो बला बला बला। बट जहाँ तक मैंने खुद एग्जामिन किया, आप लोगों को तो पता है सोशल मीडिया पे मैं भी खुद हूँ, तो ऐसे ही हर कोई मतलब हर चीज़ कुछ भी बोल नहीं सकता है सोशल मीडिया पे भी। कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही हर चीज़ को एग्जामिन किया जाता है पहले, तभी आप लोगों के सामने हम उन चीज़ों को शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को एक रियलिटी और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। मैंने एग्जामिन किया, आप लोगों को भी मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा है, हालांकि नाम मुझे एग्जैक्टली उसका पता नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। जो चीज़ आप लोगों को पता ही नहीं है तो उसके बारे में आप क्या बोल पाओगे आप। और सोशल मीडिया है, इस पर मैं ऐसे भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो भी एग्जैक्ट मेरे को पता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो छात्रा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की और वो एमबीए की स्टूडेंट है। तो बात यह है कि वो हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे, और वो हॉस्टल था 7 फ्लोर थे उस हॉस्टल में, वहाँ पे पूरी गर्ल्स ही गर्ल्स थी। और उसका देखिए इतना एमबीए कर रही है तो आप खुद ही उसकी एज सोच सकते हो कितनी उसकी उम्र होगी। और पता नहीं किस तरह की मानसिकता है उसमें और क्या मेंटेलिटी रखती होगी वो लड़की। हालांकि वो खुद लड़की है, उसको तो सच्ची में डूब के मर जाना चाहिए, उसको शर्म नहीं आई ऐसे काम करते हुए। तो वो ऐसा करती थी, जब भी वॉशरूम में कोई भी लड़की नहाने के लिए जाती थी तो वो उसके वीडियो शूट करती थी और उनको सेंड करती थी आगे किसी लड़के को। अब वो उसका पता नहीं बॉयफ्रेंड है या कुछ और है। और वो लड़का बैठा हुआ था शिमला में, और शिमला से वो फिर जितने भी वीडियोज वो लड़की, न्यूड वीडियोज गर्ल्स के, सॉरी बोलना तो नहीं चाहता हूँ, मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा एक घृणा सी हो रही है कि क्या वो काम कर रही थी लड़की। सच्ची में एक लड़की होके ही लड़कियों के साथ इतना गलत कर रही थी वो अपने हॉस्टल के अंदर ही।
तो जितनी भी लड़कियां जब भी वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती थी तो वो उनका वीडियो वगैरह बनाती थी और उसके बाद उन वीडियोस को सेंड कर रही थी शिमला में बैठे हुए लड़के को। अब वो उसका बॉयफ्रेंड था या कुछ और था, या उसने भी उसको दिया हुआ था कोई झांसा कि मैं तुझे इतनी रकम दूंगा या इतने पैसे दे दिया करूंगा, बस तू मुझे न्यूड वीडियो बना के भेजा कर लड़कियों के और मैं आगे उनको ट्रांसफ़र किया करूंगा। तो ऐसी ऐसी प्लान थी। तो ऐसा सुनने में आया कि 60 से लेकर 60+ लड़कियों की उसने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी नहाते टाइम की और सेंड कर दी थी अपने बॉयफ्रेंड को, और उसने अपलोड भी कर दिया था किसी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी धीरे धीरे। और जो लड़कियां देखिए, जब उनके पास खुद वो वीडियो पहुंचा, उन्होंने देखा कि ये तो भाई मैं हूँ और मेरी नहाती हुई वीडियो किसने बनाई हुई है ऐसे वैसे, तो सच्ची में शॉकिंग तो होगा ही। कोई बंदा उसका तो पूरा जमीन ही खिसक जाएगी उसके पैरों के नीचे। हालांकि कोई भी हो एग्जाम्पल, चाहे मेल हो या फीमेल हो भाई, किसी का नंगे का मतलब वीडियो बनाना इस तरह से, मैं तो सच्ची में सोच के ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा है कि पता नहीं किस तरह की बीत रही होगी सच्ची में उन लड़कियों के ऊपर। और हालांकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 8 लड़कियों ने सुसाइड की भी ट्राई की, उसमें से एक लड़की अभी भी मतलब हॉस्पिटल में है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, और बाकी जो 7 लड़कियां बच गई हैं जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था सुसाइड, वो मतलब उतने ज़्यादा डेंजर में नहीं है, डेंजर से बाहर है अभी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं तो यही चाहता हूँ कि इंसाफ सच्ची में मिलना चाहिए। और अब बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की, तो जो हालांकि कैंपस के अंदर मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पे, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हमारे एक अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम को मतलब बचाने के लिए जो भी चल रहा है वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि भाई इस केस के ऊपर मतलब ठंडा डाल दो इस केस को और भूल जाओ जो भी हुआ जैसे भी हुआ। टूर निकाल रहे हैं सुखना लेक का, ये ऑफर दिए जा रहे हैं लड़कियों को, तो अब ऐसा करके कोई फायदा नहीं है भाई साहब। और मेरी तो यही सोच है कि अगर ऐसा हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर तो कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए उस लड़की के ऊपर। जिस लड़के को उसने सेंड किए हैं वीडियो, उस लड़के को भी मतलब बख्शा ना जाए। उसको तो मैं बोलता हूँ लड़के को और लड़की को दोनों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही सरेआम गोलियां मारनी चाहिए या फांसी देनी चाहिए उनको सरेआम सभी स्टूडेंट के सामने पूरे कैंपस के मिडल में, ताकि एक इस तरह का मतलब पहचान बन जाए कि हमारे देश के कानून बहुत ज़्यादा कड़े हैं और आगे को कोई सोचे ना इस तरह से मतलब गलत करने का। बहुत ज़्यादा सच्ची में, एक तो हमारे देश का कानून ही बहुत ज़्यादा स्लो है। यहाँ पे मैं बताऊं पर्सन मर भी जाता है लेकिन उसके केस अभी तक सॉल्व नहीं होते हैं, इतना घटिया कानून है हमारे देश का। तो कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये हो रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, कुछ भी। मैं तो बोलता हूँ क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश, जब हमारे देश के बच्चों की ये सोच है। युवाएं देखो, जितने भी युवा वर्ग हैं इस तरह से देखिए गलत जो रहा है उसको एकदम से ही कैच कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें अच्छी चीज सिखाओगे तो देखिए वो साइड मार लेंगे कि भाई मुझे ये ज्ञान मत सिखाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस तरह की बिहेवियर करते हैं आजकल के नौजवान। और हम भी खुद कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो हम हर एक चीज जानते हैं कि कॉलेज में क्या चलता है क्या नहीं है। तो कुछ एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी अच्छे ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए, और साथ के साथ ये जो कानून व्यवस्था है इस पे भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए हमारे सरकार को। और रही बात, एक और अपडेट ये आ रही है कि जो गर्ल्स हैं जिनके वीडियो बने हुए हैं उनको भाई कनाडा से कॉलें आ रही हैं, अब्रॉड से कॉलें आ रही हैं और धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं कि आप ठंडा डाल दो इस केस को। और जो भी हमारे टीम के मेंबर पकड़े गए हैं, जैसे कि वो लड़की जो वीडियो बनाती थी और उसका बॉयफ्रेंड है या पता नहीं क्या है, शिमला में बैठा हुआ था वो लड़का, लेकिन उसको भी पकड़ दिया गया है। और अभी जो लड़का है वो भी जेल में है, लड़की भी जेल में है, और उनका एक और पार्टनर था कोई लड़के का फ्रेंड, वो भी जेल में है। इन तीनों को तो अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि उनकी टीम देखिए, बाहर से कॉलें आ रही हैं उन लड़कियों को डराने धमकाने वाली कॉलें कि आप ठंडा डाल दो इस केस को, और जो भी हमारे बंदे आपने पकड़े हैं, जो शिमला से लड़का पकड़ा है, जो लड़की पकड़ी हुई है और उसका जो फ्रेंड पकड़ा हुआ है, उसको जेल से बाहर निकालने में मदद कीजिए और ऐसे बयान दीजिए कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है ये सो वो। तो एक तो मैं प्रेज करना चाहता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़कियों की जिन्होंने स्ट्राइक की, और वो कंटिन्यू 2-3 दिन तक उन्होंने तगड़े वाली स्ट्राइक की। वहाँ पे हालांकि पुलिस की भी काफ़ी बड़े अफसर वगैरह आए हुए थे, लेकिन वो ठंडे नहीं पड़े। उन्होंने न्याय मांगा कि हमें न्याय चाहिए। और जो गर्ल हॉस्टल है उसको मैक्सिमम लड़कियां छोड़कर जा रही हैं, और फिलहाल तो 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद है, वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होगी या कुछ भी नहीं है इस तरह से। और मैं ऐसा ये इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि जो मेरे घर गांव की जो गर्ल हैं
वो भी सुन सकें कि ये अपडेट है। उनको भी हालांकि 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है उनका घर, तो डेली तो नहीं आते हैं लेकिन आज आए हुए थे वो, तो वो भी आज हमारे वीडियो को देख के मतलब ये अपडेट सुन सकते हैं कि एक हफ्ते के लिए तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी बंद है। और जो मैनेजमेंट है उसको भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो लड़कियां वहाँ के बयान आ रहे हैं कैंपस के अंदर से लड़कियों के कि जो वार्डन है वो भी मतलब अपनी स्टेटमेंटों से मतलब मुकर रही है। हालांकि उस जो लड़की है उसने कमिट किया हुआ है वहाँ कैंपस की लड़कियों के सामने और जो वार्डन है उसके सामने भी कि मैंने हाँ वीडियो बनाए हुए थे, और 60 से ज़्यादा लड़कियों के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इस तरह से, और आगे भी मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भेजे हैं और उसने अपलोड किए हुए हैं और इस तरह से काफ़ी वायरल भी हो चुके हैं वो वीडियो। तो भाई उनको तो इंसाफ चाहिए ही चाहिए। किसी के साथ गलत हुआ है, आप खुद ही सोचिए, आप वॉशरूम में जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, वॉशरूम में आप नहाते हो, पूरा रिलैक्स करते हो अच्छे ढंग से मतलब, और पर जब आपको एकदम से ऐसे अचानक पता चलेगा कि भाई आपका तो बढ़िया सा वीडियो बना हुआ है और आप तो वायरल चल रहे हैं हर वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो सच्ची में ही किसी का मन मेरे साथ ऐसा हो तो भाई मैं भी कौन बंदा मतलब ऐसे चाहेगा, तो सुसाइड करने की अटेम्प्ट तो कर ही लेगा बंदा। तो एक मेरा ये रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जितनी भी गर्ल्स वगैरह हैं, तो प्लीज़ अपने आप को संभालें। अभी जिनके साथ जिनके वीडियो बने भी हैं तो प्लीज़ वो भी ऐसे हिम्मत ना हारें। ये ज़िंदगी है दोस्त, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए रखिए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जब आप गलत नहीं होंगे ना, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपका कोई भी कुछ भी मतलब बुरा नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। जब आप खुद मिले हो किसी गलत काम में ना, तो तब हो सकता है कि आपको झुकना पड़े या आपकी बदनामी हो, लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप अच्छी से अच्छी पोजीशन लोगे, आप हमारे देश के युवा हो, हमारे देश को चलाओगे। आप समझिए इस बात को, सुसाइड करके कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको पढ़ाया है, इस तरह इतने बड़े हॉस्टल की एक्सपेंसिव फीसें दे रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, एवरीथिंग आप सभी के लिए ही वो कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप को सोचिए पहले, तभी जाके मतलब इस तरह से कभी भी मतलब सुसाइड किसी भी चीज़ के कोई भी सॉल्वमेंट नहीं है। तो सुसाइड तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को भी, और स्ट्रांग बनिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से भी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी कि केस दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर गलत चला हुआ है आपके कैंपस के अंदर, आपके हॉस्टल के अंदर, तो आप भी कड़े से कड़ा एक्शन लें, गर्ल्स का साथ दें और जस्टिस मिलना चाहिए उस लड़की को। तो मैं बोलता हूँ इतनी तगड़ी सजा होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल बनना चाहिए वो, हमारे एक हिस्ट्री में एग्जाम्पल बनना चाहिए वो, कि इस तरह से उस लड़की ने किया हुआ था तो उसको ये सजा मिली है, ताकि कोई भी फ्यूचर में लड़की हो लड़का हो इस तरह से जो एडल्ट वगैरह की रहा है, पॉर्न वगैरह वेबसाइट वगैरह, यार ये बहुत बड़ा खेल होता है, ये आसान नहीं है। तो इस तरह से आप यार हमारे हिमाचल को भी बदनाम कर रहे हो यार। वो लड़का शिमला से है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है हमारी स्टेट। आप क्या काम कर रहे हो और किस तरह के माँ बापों से आपने संस्कार लिए हुए हैं दोस्त। हालांकि मैं माँ बाप को तो बीच में इंक्लूड करना नहीं चाहता हूँ। कोई भी माँ बाप किसी भी अपने बच्चे को कभी भी कोई भी गलत राह चूज करने के लिए नहीं बोलता है, और ना ही गलत संस्कार देता है। लेकिन उस लड़के की मेंटेलिटी सोचिए, क्या भाई कितना पैसा कमा लोगे आप यार। जो मेहनत से पैसा कमाओगे ना उसका भाई स्वाद ही अलग है। और इस तरह से पैसा कमाया हुआ ना, आपका ग्राफ बिल्कुल से एकदम से हुआ ना डाउन, अभी आपको तो मैं बोलता हूँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए दोस्त। और इस तरह का कानून प्लीज मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन लिया जाए इस केस के ऊपर, ढीला ना छोड़ा जाए। जिस तरह से पहले पंजाब में ही इतना सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया सरेआम, तो मिले ना वो टेररिस्ट मिले। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो बाहर से धमकियां दे रहे हैं वो भाई भी पकड़े जा सकते हैं, वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर। आजकल देखिए बहुत ज़्यादा पावर में है, क्या नहीं है, इंटरनेट है हमारे पास, हर चीज़ सुविधाएं हैं हमारे पास। पहले वाला ज़माना चला गया, अब जब मतलब किसी के पास कुछ नहीं होता था तो लड़के लगे हुए भाई फ़ोन पे हर किसी का कॉल मिला रहे हैं। जैसे 100 नंबर डायल कर दिए उन्होंने, 50 कर दिए, 150 कर दिए, 200 कर दिए, उसमें से फिर उन्होंने लिस्ट बनानी है लड़कियों के, भाई ये नंबर हैं, फिर उन लड़कियों लग जाना है उन्होंने खज्जल करने भाई कि भाई हाँ चलो करते हैं, बात फंस जाएगी ये सो वो। उनकी मेन वही होती है थिंकिंग कि भाई लड़की को फंसाया जाए अपने जाल में, पहले उनसे फ्रेंडशिप की जाए, फिर उसका यूज़ किया जाए, फिर उससे उसका मिसयूज इस तरह से उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे ठगे जाएं। तो यही है पूरा सिस्टम। तो ये सिस्टम सुधरना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए, ऐसी पुनिशमेंट मिलनी चाहिए इन बंदों को कि भाई वो किसी ने सोचा ना होगा। और बस ज़्यादा न बोलते हुए
क्योंकि आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आप लोगों के लिए ऑलरेडी 3-4 दिनों से ब्लॉग नहीं लेकर आ पाए हैं, उसके लिए सॉरी। और ये एक थोड़ा-सा मेरे गाँव की ही लड़कियाँ हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं बोल लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर। हालाँकि मैं खुद मतलब इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ, लेकिन ये शोभा नहीं देती है हमारे समाज के लिए। तो इसलिए मैंने आज के ब्लॉग को इसलिए अपलोड किया है। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सरकार तक पहुंचाइए ताकि जस्टिस मिल सके उन लड़कियों को और इंसाफ हो जाए उन लड़कियों के साथ। और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस लड़की को भी, उस लड़के को भी, और जो उसके गैंग में जितने भी हैं वो सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए ताकि आगे से आगे मतलब उन लड़कियों के जो वीडियो अगर बने भी हैं वो ज़्यादा ना फैलें। और किसी के पास अगर वो वीडियो किसी लिंक वगैरह से आते भी हैं तो प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें, यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज के ब्लॉग की करता हूँ यहीं पर ही एंडिंग, और बाय बाय, ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि यार सच्ची में मेरा भी माइंड ही ख़राब हो गया है जब से मतलब ये चीज़ चली हुई है। बाय बाय।